हरिः ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवां हि तीर्थे वसति है गंगा, पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रबद्धा। लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्म तासां प्रणामं शततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वंशी विभूषितकर नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्द नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वेश्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरणन में वास। शिव समान दाता नहीं विपति निवारणी हार। लज्जा सबकी राखियो तुम नंदी पे सवार। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार। श्री
में सहित गादी धरो विराजो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परंपराधार आनंदमय करुणामय भक्तवांछा कल्पतरु पुराण पुरुषोत्तम श्री राघव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। जगत की जननी माँ जगदम्बा माता जानकी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। मोर मुकुटधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभानु नंदिनी किशोरी राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के प्रेम रसिक हनुमान जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। मेरे सतगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। सभी श्रोताओं बंधुओं को राधे राधे। हम 3 दिवस से पुरुषोत्तम मास के महात्म्य कथा श्रवण कर रहे हैं। हमने अभी तक आपको 3 अध्याय प्रतिदिन 1 अध्याय आपको श्रवण कराया। आज चौथा दिवस है और आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। भगवान की कथा अनंत है। मुख छोटा है, वाणी टूटी फूटी है, किंतु इस टूटी फूटी वाणी से जितना हो सके भगवान की कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं। भगवान के चरित्र ऐसे हैं जो मनुष्य के सोच से परे हैं, लेकिन इस मंद बुद्धि में भगवान का जितना कथा का जितना चिंतन होता है वह हम आपको श्रवण कराते हैं। ठाकुर जी सबका कल्याण करने वाले, जो सच्चे भाव से उनकी शरण में जाता है भगवान उसका सदा कल्याण करते हैं। आइए हम सब आज चौथे दिवस की कथा में प्रवेश करें। अथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य चतुर्थो अध्यायः। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्षेऽहं लोकानां हितकाम्यया अधिमासेन यत्रोक्तं हरिरग्रे शुभं वचः। श्री अधिमासो उवाच अयि नाथ कृपानिधि हरे न कथं रक्षामि मामि हागतं प्रणाम बले निराकृतं मलेमासेत्य विधाय मे शुभ कर्माणि वर्जितं हि मां निराधीशं मलिन सदैव तैः अवलोकयतो दयालुतां के गता तेद्य कठोरता कथं वासुदेव वरांगान यथा खलकंस नलत सुतीक्षितः वद मां शरणागतं कथं न तथा वसी दीनवत्सल द्रुपदस्य सुता यथा खलदुशासन दुख दोतो विता वदं मां शरणागतं कथं तथा वधवासि दीनवत्सल यमुना विशतो यावतो विता पशुपाला पशवो यथा त्वया वदं मां शरणागतं कथं न तथा वसी दीनवत्सल
पशवः पशुपातस्द अंगनाम अवितदाव धनंजयध्यथा वरं मां शरणागतं कथं न यथवाधवासी दीनवत्सल पृथिवीपतयो यथाविता मगधेशालय बान्धना त्वया वद मां शरणागतं कथं न यथावधवसी दीनवत्सल गजनायक यत्र रक्षितो झटिति ग्रहमुखाद्यथ तथा त्वया वदं मां शरणागतं कथं न तथा ध्वावसी दीनवत्सल। नारद जी यहाँ पर कल कहते हैं कि हे नारायण जी, जब मलिमास भगवान की शरण में पहुंचा तो उसने क्या किया? श्री नारायण बोले कि हे नारायण, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं, उसे ध्यान से सुनो। अधिमास कहता है कि हे नाथ, हे कृपा सिंधु, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसा यहाँ आए हुए मेरी रक्षा आप क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले माशादि के द्वारा शुभ कर्मों में वर्जित मुझे स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूपी अग्नि से जलती हुई वसुदेव जी की स्त्री माता देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण में आए हुए की आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुखों से जैसे आपने रक्षा की, वैसे हे दीन दयाले, कहिए मुझ शरण में आए हुए की रक्षा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? यमुना में कालिया नाग के विष से गौ चराने वाले पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण में हुए आए की आप रक्षा क्यों नहीं करते? पशु और पक्षियों को पालने वाले एवं पशु पालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में सरपत के वन में लगी हुई आग अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे हे दीनबंधु आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हे भगवान, मगध देश के राजा जरासंध के बंधन में राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे हे दीनबंधु कहिए मुझ शरण में आए हुए की रक्षा क्यों नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज को ढक से आकर जैसी रक्षा की, वैसे हे दीनबंधु मेरी भी रक्षा क्यों नहीं करते? नारायण श्री नारायण बोले, इति विज्ञाप्त भूमान विरमान निरीश्वरः मलमासोऽश्रु वदनस्थो नग्ने जगत्पते तदानि हरिस्तूण्यं कृपया लापितो घृशम् उवाचं दीनवदनं मलमाशं पुरसंस्थितम्। श्री नारायण कहते हैं कि इस प्रकार भगवान को स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोता देखकर श्री भगवान शीघ्र ही दियाद हो गए और पास में खड़े दीन मुख वाले मलमास से बोले, देखिए भगवान का स्वभाव ऐसा ही है, अपने भक्तों को वो कभी कष्ट में नहीं देखते, लेकिन भक्त का भी दायित्व होता है। हम क्या करते हैं कि हम अपनी व्यथा जगत के सामने रोते हैं, और जगत के सामने रोते हैं तो जगत हमारी हंसी करता है,
आपको रोना ही है तो उस दीन बंधु दीनानाथ के सामने रोइए, उसके सामने अश्रु बहाइए, तो अवश्य ही आपके कष्टों को तत्क्षण हर लेगा। इसलिए सदैव भगवान की शरणागति रहिए और भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास कीजिए, क्योंकि जब तक भगवान के ऊपर हमारा विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान हमारे ऊपर दया करने वाले नहीं हैं। संतों के मुख से बड़ी सुंदर कथा सुनी है। संत कहते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी सहित मार्ग में चला जा रहा था। कुछ दूर पर उसे 4 डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने ब्राह्मणी को के आभूषण को देखा तो उनके मन में लालच जाग गया और कपट से मधुर वचन से कहने लगे कि हे महाशय, आप कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? ब्राह्मण ने अपने पहुंचने का निर्दिष्ट स्थान उनको बतला दिया। डाकू बोले कि हे महाराज, हमको भी वहीं जाना है, तो आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते? ब्राह्मण देवता ने सोचा कि हम अकेले तो जा रहे हैं, मार्ग में कोई हमें लूट न ले, और ये 4 व्यक्ति हैं, देखने में तो सज्जन दिखते हैं, तो इन्हीं के साथ क्यों ना चला जाए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ठीक है, हमें भी वहीं जाना है, इसलिए एक से भले 2, चलिए हम आपके साथ ही चलते हैं और हमारा इसमें हमारा ही लाभ है, क्योंकि आप इस मार्ग से कई बार गए हैं तो हमें ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण उन डाकुओं के साथ साथ चल दिए। आगे कुछ दूर गए तो एक घनघोर जंगल मिला। वहां जाकर डाकुओं ने मार्ग को छोड़कर एक पगडंडी पकड़ ली। जब पगडंडी पकड़ी तो ब्राह्मण देवता भयभीत हो गए। उन्हें अंदेशा हुआ कि कहीं ये कोई लुटेरे तो नहीं है, और वे वहीं पर रुक गए। डाकुओं ने देखा कि अरे ब्राह्मण तो रुक गए हैं, तो उन्होंने कहा कि महाशय, आप हमारे साथ क्यों नहीं आते? क्या आपके मन में भय है कि हम आपके साथ कुछ गलत करेंगे? आप निश्चिंत होकर रहिए, हम आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे। ब्राह्मण देवता फिर भी संकोच में थे। डाकुओं ने देखा कि अरे ये तो संकोच में है, तो ब्राह्मण देवता से डाकू कहने लगे कि देखिए, आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके साथ कोई गलत काम नहीं करूंगा, और इसके साक्षी रमापति राम जी हैं। जब राम जी की बात सुनी तो ब्राह्मण देवता संतोष निश्चिंत हो गए और उन डाकुओं के साथ उस मार्ग में चल दिए। अभी कुछ दूर आगे ही निकले थे कि उन डाकुओं ने उन ब्राह्मण देवता के ऊपर तलवार निकाल के ताने ली। यह कौतिक देखकर ब्राह्मणी से कहने लगे कि हे ठगो, जो तुम्हें लेना है हमसे ले लो, किंतु हमारे प्राणों को छोड़ दो। डाकू ने कहा कि देखिए महाराज, हम हैं डाकू और हम लूटपाट करते हैं, तो जिसके साथ लूटपाट करते हैं उसकी हत्या अवश्य कर देते हैं, ये हमारा धर्म है। यह सुनते ही महादीन ब्राह्मण ब्राह्मणी समेत रोने लगा और कहने लगा कि हे चराचर के स्वामी, हे भक्त वत्सल, हे मर्यादा पुरुषोत्तम,
भगवान आप हमारी और इनके मध्य में आपकी साक्षी हुई है, और यदि आज आपने आकर न्याय न किया तो आपकी मर्यादा पुरुषोत्तम घटघटवासी करुणा निधि भुवनेश्वर दया के समुद्र और कल्याणकारी कहना वृथा हो जाएगा। यदि आज आपने न्याय न किया तो यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। कौन भगवान की शपथ पे विश्वास करेगा? कौन ये कहेगा कि मैं भगवान की शपथ खाकर कहता हूं कि ये सत्य है, और कौन विश्वास करेगा? इसलिए आप हमारी रक्षा करें। ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर विश्वास निवासी भगवान सुदर्शन चक्र धारण किए वहीं पर खड़े हुए और तुरंत ही चारों डाकुओं का वध कर ब्राह्मण ब्राह्मणी को दर्शन देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसलिए इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान पे विश्वास रखना। जब तुम संकट में होगे तो भगवान तुम्हारी रक्षा करने अवश्य आएंगे। संत कहते हैं, जो जन आए हरि निकट धरि मन में विश्वास, कोई न खाली फिर गयो पूरी लियो निज आस। जो भगवान की शरण में सच्चे मन से सच्चे भाव से आता है उसे भगवान कभी नहीं ठुकराते। इसलिए सदैव भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और अपनी व्यथा किसी के सामने मत रोइए। रोना है उस दीन बंधु परमात्मा के सामने रोइए। जब अधिक मास इस प्रकार भगवान के सामने रोया तो भगवान को उसके ऊपर दया आ गई। भगवान कहते हैं कि हे वत्स 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 कीमन्त्यं दुःखमग्नोऽसि साम्प्रतम् एतादृशं महतं दुःखं किं ते मनसि वर्तते। त्वामहं दुःखसंमग्न मुग्धिरिष्यामि मा शुचिः, न मे शरणमापन्नः पुनः सोचोति मर्हति। यहाँ गत्य महादुखी पतितो बिना सोचते सोचति, किमर्थं त्वमिहि आगत्य शोक संमग्न मानसः। अशोकमञ्जरं नित्यं सनन्द मृत्युवर्जितं, वैकुण्ठीदशं प्राप्त कथं दुःखेन दुःखान्वितो भवान्। तमात्र दुःखितं दृष्ट्वा वैकुण्ठस्थः विस्मितः, किमर्थमर्तुकामोऽसि तन्मे वश्य वदाधुनः। भगवान कहते हैं कि हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन सा बड़ी भारी तुम्हें दुख हो गया है जो तुम्हें इतना दुख हो रहा है? अरे संसार में इससे भी बड़े बड़े दुख हैं। मनुष्य को केवल ये लगता है कि हमारा दुख सबसे बड़ा है, और जब वह पाप करता है तो उसे लगता है कि मैं तो पापी नहीं हूं। अपने दुख में सबसे ज्यादा दुखी होगा, किंतु अपने पाप को ये सोचेगा कि मैं बड़ा पापी नहीं, अरे मुझसे भी बड़े बड़े पापी, ये तो मैंने छोटा सा पाप किया। लेकिन किंतु छोटा सा भी दुख होगा तो कहेगा कि मुझसे बड़ा दुखी कौन है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। भगवान ने कहा कि हे मलिमास, तुम इतना दुखी क्यों होते हो? ऐसा कौन सा तुम्हारे मन में कष्ट है? दुख में डूबते हुए तुमको हम बचाएंगे, तुम शोक ना करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। भगवान का ये
सिद्धांत है। जो भगवान की शरण में पहुंच जाता है, भगवान उसके सारे कष्ट, सारे दुख तत्क्षण ही हर लेते हैं। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक में नहीं करता, इसलिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो। जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ौती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? एक तो वैकुंठ में पहुंचकर और फिर भगवान की शरण में रहकर जो दुखी हो, उससे बड़ा अभागा दूसरा कोई नहीं है। ऐसा संतों का मत है। जो वृंदावन की नगरी में पहुंच जाए और फिर कहे कि मैं दुखी हूं, मुझे भगवान ना मिले, उससे बड़ा अभागा कौन हो सकता है? भगवान कहते हैं कि तुम एक तो वैकुंठ में हो, फिर मेरी शरण में हो और फिर भी दुखी हो। तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मित को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो? श्री नारायण उवाच ऋग्वेदं भगवद्वाक्यं विभार इव भारभृत शास्त्रोक्षा समसमायुक्त उवाच मधुसूदनम् अधिमास उवाच अज्ञातं तव नैवासि किंचिदप्यत्र संसति आकाश इव सर्वत्र विश्वव्याप्त व्यवस्थितः चराचर गतो विष्णुः साक्षी सर्वस्य विश्वदक् कूटस्थे त्वयि सर्वाणि भूतानि च व्यवस्थया संस्थितानि जगन्नाथ न किंचित् भगवता विना किं जानासि भगवन् भाग्यस्य मम व्याथतम् तथापि वच्मि हे नाथ दुःखजालमपवट्टम् तादृश नैव कस्यापि न श्रुतं नावलोकितम् लक्ष्मालवा मुहूर्तस्य पक्षमाशा दिवानिशं स्वामिनाधिकारस्ते मोदन्ते निर्भयः सदः। श्री नारायण कहते हैं कि इस प्रकार भगवान के वाक्य को सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझ को रखकर सांस लेता है, उसी प्रकार सांसोच्छा लेकर अधिमास भगवान मधुसूदन से कहने लगा कि हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, इस संसार में आपके सिवा कोई नहीं है, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है, अर्थात अब आप सब कुछ जानते हैं। आकाश की तरह आप विश्व भर में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्तता विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि में भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते? आप तो सर्वज्ञाता हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं, फिर मुझ अभागे के कष्ट को क्यों नहीं जानते? देखिए, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, किंतु वह आपके मुख से सुनना चाहते हैं। कोई कहता है कि मैं भगवान की शरण में कितनी बार गया, भगवान मेरी सुनता नहीं। भगवान सबकी सुनता है, पर समय आने पर, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कभी न कुछ मिला है और न किसी को कुछ मिलता है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में हो तो मैं तुम्हारे प्रारब्ध को तो नहीं काट सकता, किंतु
उस प्रारब्ध से लड़ने में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जिस प्रकार जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो भगवान अर्जुन के साथ खड़े थे, तो अर्जुन ने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं उस प्रारब्ध रूपी महाभारत के युद्ध को तो नहीं समाप्त कर सकता, किंतु उस महाभारत रूपी युद्ध में मैं तुम अर्जुन की तरह तुम्हारे साथ श्री कृष्ण बने सारथी बने तुम्हारे साथ अक्षर खड़ा रहूंगा, जिससे तुम्हें उस कष्ट का आभास नहीं होगा। किंतु हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा कई बार मंदिर गए और जब कुछ ना हुआ तो कहते हैं भगवान तो सुनता ही नहीं, भगवान है ही नहीं। भगवान के मंदिर में जाने का क्या अर्थ है? हम उनकी कृपा को महसूस नहीं कर पाते। अब देखिए, जैसे कहीं जल की वर्षा हो रही है, तो क्या ये संभव है कि आपके बगल में जो चल रहा है उसके ऊपर जल गिरे और आपके ऊपर जल न गिरे, वर्षा ना हो? वर्षा भगवान की कृपा की सबके ऊपर हो रही है, किंतु हमने अभिमान रूपी छतरी खोल रखी है, जिससे भगवान की करुणा रूपी कृपा रूपी वर्षा हमें भिगो नहीं पा रही है। जिस दिन हमने अभिमान रूपी छतरी को बंद कर दी, उस दिन भगवान की वर्षा से हम भी भीग जाएंगे। इसलिए अभिमान का त्याग करके भगवान की शरणागति को स्वीकार करें। भगवान कहते हैं कि हे अधिमास, तुमने जैसा कहा वो सब ठीक है। क्षण निमेष भगवान के वचन सुनकर अधिमास कहता है, क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात ये सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है, और ना ही कोई मुझे आश्रय देने वाला है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्यों में मेरा तिरस्कार कर दिया है। न मे नाम न मे स्वामी नहीं किंचनमाश्रयः तस्मान् निराकृतः सर्वे साधिदैवेषु कर्मणः निषिद्धो मलमासो यमिष्यन्धो वटग्रसदः तस्मात् विनक्षु मिच्छामि नहं जीवतुमुत्सहे भूजीविताद्वरं मृत्यु नित्यगद्य कथा स्वपेत। अतः परं महाराज वक्तव्यं नावशिष्यते परदुःखा सहिष्णु स्वात्ममुपकार प्रियो मतः वेदेषु च पुराणेषु प्रसिद्धः पुरुषोत्तमः निज धर्म समालोच्य यथा रुचि तथा कुरु पुनः पुनः पामलिन न व्यक्तव्य प्रभुर्महा मरिष्येऽहं 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 पुनः पुनः उदुक्तमलमासोऽयं वीरराम विधेसुतः। ततः पपात सहसा सन्निधो श्रीरमापतेः तत्र तं पतितं दृष्ट्वा सज्जात सुविस्मिता। अतः हे प्रभु, क्षणादि समस्त स्वामी वाले देवों ने मेरा निरादर कर दिया है।
यह मलमास सर्वदा त्यागत है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इस कारण हे प्रभु, मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब मुझे जीने की कामना नहीं है। नित्य जीवन से मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है। हे प्रभु, इससे अधिक मुझे और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना सर्वधर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। यदि मनुष्य अपने जीवन की भागदौड़ भगवान के हाथ छोड़ दे तो भगवान उसे भव से भी पार कर देते, लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं। हमारे अंदर तो अभिमान है, हमने कहा ये मंदिर हमने बनवाया है, ये हमने किया। हमने ये कभी नहीं कहा कि ये परमात्मा की कृपा थी जो उन्होंने इस दास को इस कार्य के लिए चुना। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं ये मैंने किया, ये मैं ही। अहंकार रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया खा जाता है। इसलिए जो कुछ भी करें उसका फल भगवान को समर्पित कर दें और भगवान से कहें कि हे भगवान, ये मेरे घर गृहस्थी की और जीवन की नौका आपके हाथ में है। चाहे इसे मझधार में डुबो दीजिए बीच धार में, या मझधार में पाल लगाइए, आपके ऊपर है। यहाँ पर मलिमास भी यही कहता है कि भगवान, अब मैंने सब कुछ आपको समझा दिया, आपको बता दिया, अब आप जैसा उचित हो वैसा कीजिए। आप प्रभु और महान हैं, आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः करके वह अधिमास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु भगवान के निकट पर गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा में लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए और तब भगवान श्री नारायण कहते हैं, यदुक्तम विरति मुखागते धीमासे श्री कृष्ण बहुल कृपा पराभासनः प्रवोच जलल दगभिरा रवश्यम निर्वाण शिशिर मयूक वन्ययंस्तमम्। श्री सूत उवाच नारायणस्य निर्गमर विपरायणस्य पपौ गवार्धि ववडावग्निवचो वदात्म सुप्तोपहर्षि तमना मुनिराविभासे शृणुसुरादि पुरुषस्य वाञ्छसि विप्रः। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी कहते हैं कि हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूपी समुद्र को शोषण करने वाला बलवाबल अग्नि से के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचन को सुनने की इच्छा से बोले। देखिए, जब भी हम भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान के समक्ष जाएं, तो कुछ पाने की इच्छा से ना जाएं, भगवान की शरणागति में होकर जाएं, भगवान के चरणों को निहारे, भगवान की भक्ति में डूबे रहे। किंतु हम तो वहां मांगने जाते हैं। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, आपके बिना कहे भी आपके भाव को समझ लेने वाला है।
यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि अब आगे की कथा आप उसे सविस्तार कहिए। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये मलमासी विज्ञप्तिर्नाम चतुर्थो अध्याय। आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। कल हम पंचम दिवस की 5वें अध्याय की कथा आप लोगों को श्रवण कराएंगे। जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।